वेलकम बैक नाज़रीन, जागो दुनिया आप देख रहे हैं। कुतुब नामा वो सेगमेंट होता है जिसमें बिलाल कुतुब हमारे साथ मौजूद होते हैं, लेकिन हम बिलाल भाई उनको कहते हैं और आपकी लाइव कॉल्स भी लेते हैं। और आज बहुत बिलाल भाई फ्रेश लग रहे हैं। मैं कह रही थी जुमे को इतने नहीं लग रहे थे, क्या राज है? बिलाल भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई क्या राज है, इतने फ्रेश क्यों लग रहे हैं? एक्चुअली आई हैव नो आइडिया। मुझे लग रहा है ईद की खुशी में, हालांकि मैं बहुत कम सोया हूँ। आई ट्रैवल्ड ऑल नाइट। ये मुझे लगता है महंगाई की खुशी में कि बकरे इतने महंगे हो गए ना, इस वजह से। अब देखिए ना, अब करप्शन भी ताना बन गई है। अच्छा बिलाल भाई, पिछली दफा हम बात कर रहे थे कि जिंदगी गुजारने का ढंग क्या होना चाहिए, तो उस हवाले से मैं चाहती हूँ कि टॉपिक को कंटिन्यू करें। पिछली दफा हम बात कर रहे थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात पे जिस पे आपने प्रिंसिपल बताया। हमने पिछली दफा डिस्कस जो किया था असूल या एलिमेंट, दैट वाज तकवा, जिस पे मैं इकबाल की वालदा की मिसाल दे रहा था कि क्या एहसास और हसास किस्म का तकवा आपने कहा। अगली जो आपने बात फरमाई दैट वाज हुस्न अखलाक, कि हुस्न अखलाक हो। अब जब इमाम अली ने ये पूछा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, हुस्न अखलाक को कैसे एग्जिबिट करूं, उसको प्रैक्टिस में कैसे लाऊं, आपने कहा लोगों से नाता और ताल्लुक रखो। अब ये बात कह देना जो है, ये शायद इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता कि ताल्लुक़ को कैसे रखा जाए। इसमें एक तो हदीस कुदसी है कि ताल्लुक़ रखने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोगों को खाना खिलाएं। एक दूसरी बात आप गौर कीजिए ज़रा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे, तो फ़तह मक्का से पहले तो काब बिन ज़ुबैर जो हैं, ये आप पे बुरी बातें लिख के काबे में लगाया करते थे, आप पे बुरे इशार पड़ा करते थे, आप पे गंद फेंका करते थे, गलाजत फेंकने वालों की मुशावरत कमेटी में शामिल थे। ये वो काब हैं कि जब फतेह मक्का हुआ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है और एक आदमी आता है जिसने अपने सर पे चादर डाली हुई है और अपना चेहरा हजाब की तरह छुपाया हुआ है, और आके रसूल पाक से कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स इस्लाम ले आए तो क्या उसके पिछले गुनाह माफ़ होंगे? आपने फरमाया हाँ। कहता है कि चाहे उसने अल्लाह के सच्चे रसूल को बुरा कहा हो? आपने कहा हाँ। कहा चाहे उस सच्चे रसूल पे गलाजत भी उसने फेंकी हो? आपने फरमाया हाँ। जब उसने बात कह दी तो उसने अपनी चादर चेहरे से उठाई और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं काब हूं और मुझे आप कलमा पढ़ाइए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कलमा पढ़ाया, और ये बात होने के बाद गौर कीजिए ज़रा कि कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे चाहिए तो ये था कि आपके शान शया मैं कुछ लेकर आता, लेकिन मैं इस शान के मुताबिक कुछ ला सकता नहीं था। अगर आप इजाज़त दे तो चंद शेर अर्ज करूं। जब ये नातिया शेर वहां पढ़ रहे थे तो अल्लाह के रसूल ने कहा फरिश्ते खड़े सुन रहे थे। ये जब इन्होंने ख़त्म किया अपने शेर तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे जो कमली, जो काली कमली जिसे हम कहते हैं, वो यमनी चादर थी। आपने वो चादर उतारी और उन पे तोहफे के तौर पे उनको अनायत फरमाई। अब ये वो दुश्मन है जिसके साथ आपका फॉर एवर का ताल्लुक बना, और ये वो रवाज पड़ा कि अल्लाह के रसूल की शान में हम आज भी कसीदा और शेर कहते हैं। सही। अच्छा बिलाल भाई, जिंदगी आप कुछ कह रहे थे? जी। अब देखिए, ये मामला सिर्फ ताल्लुकात के यहाँ ख़त्म नहीं होते। इनमें ख़वातीन को देखिए, उम्मे हानी है। उम्मे हानी वो खातून है जो बेवा हुई, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि प्रपोजल दिया, तो उम्मे हानी कहती हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे हैं, अगर मैंने इनको तवज्जो ना दी, आपको तवज्जो दी, तो इनका हक मरेगा। अगर आपका हक अदा किया तो बच्चों पे तवज्जो नहीं होगी। आपने उनसे नकाह नहीं फरमाया। लेकिन यही उम्मे हानी है कि जब फतेह मक्का हुआ तो फतेह मक्का में दो लोगों ने उम्मे हानी के घर पनाह ले ली। हजरत अली को पता चला, आप तलवार लेकर आए और आपने कहा वो लोग दो, मैं इनको कत्ल करूंगा। उम्मे हानी ने हजरत अली के गिर्द हाथ डाले और उनको पकड़ लिया कि ये मेरी पनाह में है। रसूल पाक तशरीफ लाए। अब देखिए, लॉजिकल कंक्लूजन निकलना चाहिए था कि हजरत अली का साथ रसूल पाक देते। आपने कहा कि जिसको उम्मे हानी ने पनाह दी उसको अल्लाह के रसूल ने पनाह दी। अब ये वो ताल्लुकात हैं इस माशरे में, इन लोगों के अंदर, जो कि आज हमारे लिए मसाल है। ये हुस्न खलाक है। कॉलर को जल्दी से शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद फरीद भट्टी बात कर रहा हूँ मैं। जी सुबह बखैर, क्या सवाल करेंगे? मैं हजरत बिलाल साहब से बात करना चाहूँगा। जी कीजिए, बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर मैंने अपने आप बारे में पूछना था आपसे। मैं जो है ना जॉबलेस हूँ, काफी अर्से से बड़ी परेशानी चल रही है घर में भी। आपका नाम है? मोहम्मद फरीद। फरीद जी, वालिदा का नाम है शहबाज। फरीद, आप कारोबार करना है? जी कारोबार करता था लेकिन खत्म हो गया। फरीद, आप एक एहतियात करोगे कारोबार में
जी। कोशिश करना कि पार्टनरशिप ना करो, अकेले करो, जो भी काम करो। देखो अल्लाह ताला तो मट्टी में से रिस्क निकाल देता है। इस वक्त बहुत से ऐसे अच्छे लोगों को मैं जानता हूं जो सिर्फ मट्टी बेचते हैं, जी जी। अल्लाह उसमें भी रिस्क डालता है। जी। आप जो भी काम करो अकेले करो, इसकी बड़ी बुनियादी वजह ये। फरीद को मैं जो बात कह रहा था, फरीद आप बुनियादी तौर पे नर्व्स में वीक हो, इसलिए आप कारोबार में शराकत जब करोगे ना तो आप स्ट्रेस मेंटेन नहीं कर सकते, रिटेन नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप अभी भी गौर करोगे थोड़ा सा तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप हल्का सा डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। ये डिप्रेशन की तरफ जाना शायद बहुत आसान होता है, वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए दिल में ये तसल्ली कर लो कि अल्लाह ने जो आगे नसीब लिखा है वो अल्लाह इतना है कि आप तक पहुंचा सकता है। आप ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह या वली या नसीर और या जल जलाले वल इकराम, इसका जिक्र उठते सोते में भी इसका जिक्र किया करो एक। और यकीन करो कि अगला साल आपके लिए इंशाअल्लाह ताला इस साल से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस आस और उम्मीद के साथ दुआ करो कि अल्लाह रिस्क में बहुत बरकत डाले। हैविंग सेड दैट, एक और आपसे मैं बात अर्ज करूं, जहां पे अकीदतें शुरू हो जाए ना, मोहब्बतें शुरू हो जाएं और इंसान जूते बाहर उतार के अंदर आने लग जाए, वहां पे इल्म ख़त्म हो जाता है। दुनिया में और ज़िंदगी में ये जो रसालत है, जो नबूवत है, ये अब ख़त्म हो गई। किसी भी शख्स को इतना तकद्दुस नहीं देते कि आप अपनी अक्ल को सरेंडर कर दो। इसको जैसे कहते हैं कि सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कभी नहीं करते। जैसे आपने कहा हजरत, ऐसे तकद्दुस के लफ्ज़ जो हैं वो कभी किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करते। हम तमाम लोग जो हैं वो अल्लाह की मखलूक हैं, मोहम्मद की उम्मत हैं, हम एक दूसरे के बहन और भाई हैं दीन में। इसलिए इसी तनासुब से मुलाकात और एक दूसरे को बुलाना चाहिए। बहुत ज़्यादा अकीदत देना जो है, ये मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो है वो अपने आपका अपना जो विजडम है वो सरेंडर करता है। यूजुअली लोग कहते हैं ना हजरत बात सुनो, हजरत मतलब इस तरह करके भी होता है। लेकिन जब आप नाम के साथ हजरत लगा देंगे तो वो एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बात लग जाएगी। क्योंकि अक्सर आप तजर्बे के तौर पे गौर कीजिएगा, जिन किताबों के बाहर ऑथर्स का नाम 7 लफ्जों में लिखा होता है, उतनी ही ज्यादा वो दकियानूसी किताब होती है। दकिया मेरे तो 2 ही हैं, सुंदस जमीला, मेरे तो 2 बनते हैं टोटल। थैंक यू सो मच बिलाल भाई, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। अच्छा जी, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद खवातीन के मेरी ग्रुप के अंदर इजाफा हो रहा है। 2 खवातीन आएंगी, नहीं लड़कियां आएंगी। फैशन डिजाइनिंग की जब बात आती है तो निकी नीना किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे कि आप लोग क्या कपड़े पहन सकती हैं ईद के ऊपर, शादियां आने वाली हैं, सो बहुत सारी जनाना बातें होने वाली हैं। आप कॉल जरूर करें। ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया। Jago,